3 अप्रैल है, दिन बुधवार का है। आज भागलपुर की पुलिस की बड़ी सफलता मिली है, जिसमें भागलपुर के सीनियर एसएसपी हृदयकांत ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। आज से कुछ दिन पहले ही एक कांड हुआ था जिसमें पुलिस पदाधिकारी का पिस्टल चोरी हो गया था। बड़ा मामला था, तो पुलिस पर एक सवाल भी उठे, लेकिन भागलपुर के सीनियर एसपी ने बड़ा सख्त कदम उठाते हुए उन अपराधी को गिरफ्तार भी किया। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अभी जो सीनियर एसएसपी जो बोले हैं वो सारी बातें, चूंकि त्यौहार भी है, रामनवमी को भी लेके उन्होंने कहा, उधर तितारपुर में जो कांड हुआ था उनको भी लेके उन्होंने कहा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सारा वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते रहिए। मैं जो सच होता है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं भागलपुर से मोहम्मद आवेश खान। भागलपुर पुलिस की बड़ी सफलता, चोरी हुई सरकारी पिस्टल बरामद, 5 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में 2 मार्च 2025 को दारोगा कन्हैया कुमार की सरकारी पिस्टल, 35 राउंड कारतूस, लैपटॉप, आभूषण और नगद राशि की चोरी हुई थी। इस मामले में थाना कांड संख्या 40/25 दर्ज कर एसआईटी टीम गठित की गई। सीनियर एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मानव स्रोतों की मदद से अपराधियों की पहचान की। 2 अप्रैल 2025 को मुख्य आरोपी पृथ्वी कुमार की गिरफ्तारी से मामले का खुलासा हुआ। चोरी गई पिस्टल राजेश कुमार को बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया जारी है। इस कांड में अब तक 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पहला पृथ्वी कुमार, दूसरा शांति कुमार, तीसरा मनीष कुमार, चौथा अजित पासवान, 5वां अफजल हुसैन। बरामदगी सरकारी पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4। एसएसपी हृदयकांत ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए पिस्टल चोरी के लिए दारोगा कन्हैया कुमार को सस्पेंड कर दिया था। अब पिस्टल बरामद होने से पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों की पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचे थे। जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता हुई पुलिस को? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। आज भी गिरफ्तारी हुई? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जिसने सोना को खरीदा था, उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया। कितना केस नंबर है? केस नंबर ये था 40/25। किस तरह का चोर का गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर हैं? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी छानबीन की जा रही है। लेकिन जो सूचना आ रही है, अभी तक 2-3 केस इन लोगों ने किया था। तारपुर घटनास्थल पर गए थे, लड़का लड़की फांसी लगा दी, क्या मामला था? तारपुर वाले घटनास्थल में एक बंद कमरे में एक होटल के कर्मचारी और एक महिला का लटकता हुआ शव मिला था। उस कमरे से ही सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और मोबाइल फोन वगैरह भी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया यह ऐसा लग रहा है कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन अनुसंधान अभी कई बिंदुओं पे जारी है। सारे जो अनुसंधान है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सब आ जाने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना उचित होगा। रामनवमी का समय है, क्या तैयारी है? रामनवमी के लिए हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से तैयारी की है। जितने भी लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है
मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। प्रयास की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है। और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट तय भी किया गया है, जो रूट है परिवर्तन भी कराया गया है। रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पे परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश दीजिएगा भागलपुर जिले में पहली रामनवमी का त्योहार में आप इसकी है, क्या कहिए? देखिए, हर पर्व त्योहार हो जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इशूज होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाए। और जो प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। सर, शोभा यात्रा है आज नवमी के दिन कार्यक्रम में असली गाना जाएगा, वैसी कार्रवाई होगी? देखिए, शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। अलग जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। अश्लील गानों का ऐसे भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अश्लीलता की जहाँ पे भी बात आएगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मामला है अभी जो है